नमस्कार, राम राम। आज के इस पॉडकास्ट में चर्चा होगी हस्तरेखा विज्ञान की। यूँ तो कई तरह की विज्ञान की विधियाँ होती हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आज सबसे प्रमुख केंद्र होता है हस्तरेखा विज्ञान और बहुत कम लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है हस्तरेखा की। तो आज हमारे पास ऐसे एक विद्वान हैं जो पिछले 4 साल से हस्तरेखा पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं मैडम मनदीप से कि कैसे इन्होंने हस्तरेखा विज्ञान शुरू करा और आज कैसे लोगों को उनके दुखों से निकाल रहे हैं। जी, स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सर। मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा डिटेल में, अगर मैं कुछ नहीं बोल पाया तो जी। ओके सर। सर मेरा नाम मनदीप कौर है जी। और मैं 4 साल से ये हैंड रीडिंग का लोगों के साथ प्रोफेशनल कोर्स करवा रही हूँ। साथ में उनके साथ जैसे कोई मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो उनके साथ मैं अपने सारे एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर होते हैं मेरे। जी मैम। ठीक है, और ये मुझे गॉड गिफ्टेड चीज है हैंड रीडिंग। और कब से आप कर रहे हैं ये हैंड रीडिंग का काम? हैंड रीडिंग सर मैं 10th क्लास में थी तो ये मुझे गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, ये चीज टैलेंट है मेरे में। और ये भी चीज मुझे किसी ने बताई थी आप में ये गॉड गिफ्टेड है, तब मैंने ये चीज बिलीव नहीं की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं अपनी फैमिली पे ये प्रैक्टिकल्स करने शुरू हो गई तो जी। जैसे जैसे ये चीजें बीतने लग गई, लोगों के साथ प्रैक्टिकल सर्च होने शुरू हो गए, तो फिर मुझे मतलब खुद को ज्ञान हो गया कि ये चीज है मेरे में है। तो इसको मैंने प्रोफेशनलिज्म में मैंने पिछले 4 साल से स्टार्ट किया हुआ है। तो आप सिखाते भी हैं लोगों को? हाँ सर, जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमने हैंड रीडिंग करनी है तो उनको मैं जी। करवाती हूँ। कितना मुश्किल होता है ये सीखना? सर मुश्किल नहीं है, अगर जिसका इंटरेस्ट इसमें हो, जिसके प्लैनेट इसके अकॉर्डिंग हो और जिसकी प्रेडिक्शंस करने के बाद उस पे प्रैक्टिकल एग्जैक्ट निकलता भी हो, एक्यूरेसी हो उस पे, जी तो ये मैम। चीजें सही बैठती। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप ज्ञान दें हमें भी। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान सीखना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। जैसे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम लोग जब भी कोई हमारे पास आचार्य जी आते हैं, ओके। लोगों को पता होता है हमारे ग्रह कितने हैं, हमारी राशियाँ क्या हैं, घर कितने हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल में हमें बताएँ हस्तरेखा विज्ञान क्या है और ये कैसे शुरू होती है और इसमें क्या-क्या कर सकते हैं? सर जो हमारा हस्तरेखा विज्ञान है, ये इसमें हमारे 5 उंगलियों में ये हमारी 5 मुखी देवी होती है। ठीक है, जैसे हम जी। कहते हैं ना कि हम कर्म करेंगे, कर्मों के अकॉर्डिंग हमें चीज मिलेगी, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा होता है वो जी। आपके पास चल के ही आएगा। आप उसके पीछे मत भागो, आप किसके पीछे मत मेहनत मत करो, लेकिन सिर्फ जो आपके कर्मों में लिखा वो आपके पास चल के आना ही आना है। ठीक है, जी मैम। मैं जी। हैंड रीडिंग के अकॉर्डिंग जो मुझे लाइंस मुझे समझ आती है और जो बाकी मेरा इंट्यूशंस मुझे कहता है कि अब मेरे पास कोई भी क्लाइंट बैठा होता है वो अपने क्वेश्चंस लेके आता है। ठीक है, जी। और जो मेरे इंट्यूशंस कहता है प्लस मेरी रीडिंग्स जो लाइंस बोलती हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको उसका फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती हूँ। तो पाँचों उँगलियों में अलग-अलग चीज़ें देखी जाती हैं? हाँ जी सर। तो कैसे शुरुआत कैसे होती है? एक साधारण आदमी को हमने समझाना हो, जिसको हस्तरेखा का कुछ नहीं पता, तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपके पास कोई आता है, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सर सबसे पहले मैं उसकी हाँ अपनी जैसे मेरा हैंड है ये वाला, ठीक है, जी मैम। हैंड में सबसे पहले उसकी एज लाइन उसकी देखी जाती है उसकी। एज लाइन देखी जाती है। हाँ जी। जी मैम। ठीक है, एज लाइन अगर ये जो एज नीचे से शुरू होके ऊपर तक जाती है? और थंब से लिया थंब तक जाती है ये वाली लाइन। ठीक है, जी। ये वाली जी। देखिए नीचे से जी। वीनस माउंटेन से लेके ऊपर तक ये जाती है। अच्छा, नीचे से ऊपर जो गोल घूमती है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये आपकी एज लाइन है। ओके जी, इसके बाद? इसके बाद इसके साथ में जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो आपकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन। हाँ जी, ब्रेन लाइन जी है मैम। इसमें। जी ठीक मैम। है, और इसी के साथ जो थर्ड लाइन आ जाती है वो आपकी हार्ट लाइन आ जाती है। हार्ट लाइन जो क्रॉस करती है हाथ को। हाँ जी, हार्ट लाइन इधर थर्ड वाली। थर्ड वाली, ठीक है मैम। और इसी के साथ नीचे से अगर लाइन यहाँ से जैसे ये हमारा मनी बंद होता है, रिस्ट रिस्ट जी। हमारा रिस्ट वाली जी एरिया मैम। से कोई लाइन जाती है ऊपर की तरफ, जी। उसको लक लाइन बोलते हैं। सैटर्न इसको माउंटेन लक तक। लाइन। हाँ जी जी, मैम। लक लाइन। तो सर ये हैंड अगर जहाँ यहाँ पे एक सन माउंटेन के नीचे भी एक लाइन होती है जहाँ से हम स्टडी जी। वगैरह करते
हैं, यश, मान, कीर्ति बंदे की लाइन में कितने हैं, वो सन लाइन यहाँ से चेक होती है। जी मैम। मतलब मोटा-मोटा ये सारा जो है सिंपल प्रेडिक्शंस जो इसी के अकॉर्डिंग चेक होती है। और लेकिन हैंड में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, बहुत सारे जी। ऐसे साइंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें प्रेडिक्शंस उनसे देख के पता लगता है। बहुत सारे लोगों की ना हाथों की लकीरें बदलती रहती है जी, तो उसका क्या मतलब होता है? सर जो तो हमें मेनली लाइन्स जैसे एज जी। लाइन है, ठीक है, जो माइंड जी। लाइन है, जो हार्ट लाइन है, वो तो हमें परमात्मा ने जो दी है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें जी। जब कोई क्रॉस कर जाते हैं, जब चिन्ह ऐसे बन जाते हैं, तब उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, या जैसे हमें कोई हमारा यश, मान, कीर्ति मिली जिस टाइम पीरियड पे मिलनी है, वो चिन्ह जी। बनने शुरू हो जाते हैं उस एज में। जी। तो तो चेंजेस और होने का मतलब कि बंदे की लाइफ में ये चेंजेस कब आने हैं, या जी। ये क्रॉस बना है तो क्यों बना है, या फिर जी। यहाँ पे एज लाइन में अगर कट आ गया है तो इसकी लाइफ में ये एक्सीडेंट होना है, या फिर ये हॉस्पिटलाइज बंदा होगा। मतलब ये जी। चीजें हम देख के पता लगता है। आप कहते हो बंदे का पूरा भविष्य हम लोग हाथ से देख सकते हैं। हाँ जी सर। तो चलिए थोड़ा-सा हमें गाइड करिए कि हमारा कारोबार है लोगों को विदेश भेजने का। ओके। क्या बाहर जाने की भी कोई लाइन होती है हाथ में? हाँ जी सर। मोस्टली वो मेरे पास कौन-सी जो लाइन? क्लाइंट्स आते हैं वो सारे जी। इसी में इंटरेस्टेड, क्योंकि पंजाब में आपको पता मोस्टली सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 12th के बाद आईएलटीएस करना, और मैम हम हमारा कनाडा का वीजा कब लगेगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा कब लगेगा, मतलब यही सारे मोस्टली ज्यादा क्लाइंट्स मेरे पास यही आते हैं। जी। तो तो ये इसका कौन-सी लाइन होती है? सही, ये हमारा जो एरिया होता है ना, ये होता जी। है हमारा मून माउंटेन। मून माउंटेन। हाँ जी, चंद्रमा। जी। और यहाँ से कोई लाइन निकल कर अगर हमारी जी। ये फेट लाइन से टच कर रही हो, ओनली टच करनी यहाँ से, जी। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टच कर रही हो, तो जी। इट मीन्स आपके प्रोग्रेसिव चांसेस ज्यादा है अब्रॉड जाने के। अच्छा, हाथ से ही पता लग जाएगा आपको। हाँ जी। तो सर जिसके मेरे ये तो लाइन नहीं होती वो नहीं जा सकता? नहीं सर, जा सकता है, उसके लिए थोड़े बहुत आपको जैसे वो योग बनाने पड़ते हैं, जैसे कहते हैं कि ये चीजें नहीं है, मतलब किसी का अगर यूरोप में जाना है तो उसकी लाइन्स और जी। होती है, अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया जी। जाना है वो उसकी लाइन्स और है, मतलब सारी ही लाइन्स यहाँ पे ऑलरेडी बनी होती है। और जिसने नहीं जाना, जैसे मान लो कि बंदा जाता है और जाकर डिपोर्ट हो जाता है, वापस हो जाता है, जी। वो भी यहाँ से चेक हो जाता है कि यहाँ से अगर लाइन जाकर अगर लक लाइन को कट कर देती ऊपर तक, जी। वो बंदा अब्रॉड में सक्सेस नहीं लेगा। जी। और जाने अगर किसी बंदे को शौक है जाने का, तो पहले अपने मन में वो व्यूज बनाता है, कहते हैं ना, मतलब जैसे पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे वैसे लाइंस की मूवमेंट बननी शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो योग योग तभी बनता है सर अगर बंदे के मन में इंटरेस्ट होता है। हाथों की लकीरों से आपको विदेश जाने का भी पता लग जाएगा, आप कौन-सी कंट्री जाओगे, नहीं जाओगे, कब जाओगे? और सर मेरा एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना कि ये सारी नॉलेज अगर हम स्टडी भी ले लेते हैं, मान लो कोई बंदा पूरी हैंड राइटिंग की स्टडी भी कर लेता है, उसके जी। बाद भी अगर प्रैक्टिस करता है तो वो एक्यूरेसी नहीं बैठती, तो कोई क्लाइंट उसके पास दोबारा नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं आएगा जी, क्योंकि कोई ये नहीं मुझे, आएगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। अगर मेरे मुँह से तब निकल जाता है कि इस मंथ की इस डेट को आप जा रहे हो। जैसे मान लो कोई जी। मेरे लास्ट मंथ मेरे पास से भी एक क्लाइंट आई थी, उसने बोला कि जी। मैं सरदार हूँ और मेरे साथ मैंने मोमडन से मैरिज करनी है और होनी जी। होनी चाहिए मैम। तो जी। मतलब उसने हैंड मैंने अपना बोला कि उसका अपना हैंड भेजो। मैंने जैसे हैंड राइटिंग उसकी चेक की, तो मैंने कहा जी। विद इन अ मंथ तुम्हारा इसके साथ इसकी मैरिज हो जानी। तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, वो मोमडन है, उसके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो सर आज उसने मुझे रिजल्ट्स भेजा कि मैम उसके साथ मेरी मैरिज फिक्स हो गई। हाँ। तो हमारी मतलब ये सर, मतलब ये कहती हूँ कि कुछ चीजें मेरी इंट्यूशन से पता लग जाती है। जैसे हैंड आता है, मैं बोलती हूँ कि ये चीज इस डेट को इस ईयर में आप चले जाओगे। तो बाकी जब रिजल्ट्स होते हैं, कॉल्स आते हैं मुझे, मैम हमारा ये काम इस डेट को हो गया, हम चले गए, तो मुझे भी खुशी होती है कि भगवान मेरा साथ देता है। अगर किसी को ये सीखना हो, कितनी देर का प्रोसेस होता है मैम? सर ये तो बंदे के अपने ऊपर डिपेंड होता है, जिससे जैसे मन का इंटरेस्ट होता है ना। कई बंदे जी। सीखने को 6 मंथ भी लगा देते हैं, कई 1 ईयर भी लगा देते हैं। अपने बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट की बात होती है। अब बच्चे का मन का इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं उसको कैसे सिखाऊंगी या चीज। हाँ, उसके तो पेरेंट्स भी उसको डिपेंड करते हैं कि वहां पे होने चाहिए, उस बंदे के मन में वो चीज सीखने के लिए होना भी चाहिए कुछ।
शौक। तो आप कहाँ सिखाते कहाँ हैं? इसकी क्लास कहाँ होती है? सर मेरे पास कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं बच्चे मेरे, और जैसे मेरे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी कई अगर बच्चे मुझे बोल देते हैं, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमास करवाती हूँ, जावा कोडिंग करा कराती हूँ, वहाँ पे भी कई बच्चे जी। बोल देते हैं कि मैम हमने ये सीखना है, तो वहाँ पे भी मैं करवा देती हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन सीखना हो, ऑनलाइन सीख सकता है बंदा सारा कोर्स? हाँ जी सर। कोई आने की ज़रूरत नहीं उसको आपके पास फिज़िकली? हाँ, नहीं आने की जरूरत। इवन मेरे क्लाइंट्स मोस्टली सारे मेरे ऑनलाइन से ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास मैं अपने घर के अलावा जो अपने कंप्यूटर स्टडी को टाइम देती हूँ, तो मोस्टली क्लाइंट्स मुझे से अब्रॉड से भी सारे हैंड रीडिंग का मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को अपने हैंड्स भेजते हैं, उसके बाद हमारी ज़ूम पे मीटिंग पे बात हो जाती है, या व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जी। जाती है। तो जिसको आपसे कोई किसी तरह की प्रेडिक्शन लेनी है या जिसको सीखना है वो फ़ोटो खींच के भेज सकता है आपको। यस। किसी भी कंट्री में आदमी हो, उसको कुछ भी जानना है, वो अपने हाथ की फ़ोटो खींच के भेज सकता है। हाँ जी, मेरे नंबर पे मैंने व्हाट्सएप करे, उसके बाद मैं उसकी जैसे डिटेल्स पढ़ लेती हूँ, जैसे चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको टाइमिंग दे देती हूँ कि इस टाइम पे आप मेरे को कॉल कर लो। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर आपके पास। पहले मैं अपनी बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, या फिर इस रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ रहे हो, तो फिर वो बोलता है कि हाँ बंदा कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं या नहीं हुई, या क्या-क्या मैच करता है उसके साथ। हमारी ना कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों को लोगों तक पहुँचाया जाए। ओके सर। तो हम आपका व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि किसी को भी कोई सर्विस लेनी हो, वो आपसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे संपर्क करके आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। ठीक है सर, थैंक यू। अब मुझे थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए, हाँ जी। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या ये किसी और ज्योतिष पद्धति में आता है? जी। सर एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या रेड बुक है, ये सारे एस्ट्रोलॉजी जो जी। मैं आज आज की डेट्स में बोला जाए कि जैसे न्यूमरोलॉजी आ गई, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। टैरो कार्ड आ गई। सबसे जी, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रेडिक्शंस आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, रेड बुक पे और पामिस्ट्री में मिलेगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको बहुत पुरातन टाइम से मिलती आ रही है। जी मैम। जैसे न्यूमरोलॉजी में आपका टाइम स्लॉट्स नहीं होते, टाइम्स कब बंदे का पैदा हुआ, क्योंकि नक्षत्र बहुत डिपेंड करते हैं। बंदे का जी मैम। टाइम बहुत डिपेंड करता है। नंबर्स तो सिर्फ आ गए कि इस डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आ गए, ठीक है? जी, तो उतनी एक्यूरेसी में नहीं जा पाता बंदा जितना कि वैदिक में, रेड बुक में और पामिस्ट्री में बंदा जाता है। जी। तो इसका वेदों के अंदर भी विवरण है? हाँ जी सर, क्यों विवरण तो आप पढ़ लीजिए, आप मतलब जैसे पुराने कोई भी आप रेड बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, या वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, या आप हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे हिस्ट्री में मिल जाएगा सारा कुछ। हमारे पास ना बहुत सारे विद्वान आते हैं। मुझे कभी मौका नहीं मिला किसी हस्तरेखा वाले विद्वान विद्वान से बात करने का और ज़्यादातर जो रेड बुक के एक्सपर्ट हैं, वो इसे समुद्रिक विद्या बोलते हैं। पर इतना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करते कभी किसी को नहीं देखा। आप तो साक्षात इसके ऊपर पढ़ाते हैं और आप तो खुद गुरु हैं इस विद्या के। सर मैं टीचर एक्चुअली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है? ये मैं जी, आपको जी। बोल रही हूँ कि ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मैं करते-करते मेरा ये एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मतलब जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो इतना निराश होता है, जैसे वो बंदा एकदम ऐसे होएगा कि नहीं, नेगेटिव हो जाएगा कि ये काम होने नहीं वाला। बट जैसे ही हुँ, हुँ। उसको प्रेडिक्शंस करती हूँ, वो इतनी उसकी होप जाग जाती है, वो मतलब बंदा मेरे को ऐसे कहता है, मैम आपके पास आके मेरे को जीने की एक नई उम्मीद आ गई कि शायद ये हो जाएगा मेरे से। और जब उसका होता है तो मुझे और भी खुशी हो जाती है कि चल भगवान सुनता है, सबकी सुनता है। ये आपका ना जो टॉपिक है सब्जेक्ट ही बड़ा एक्साइटमेंट वाला हो जाता है। कोई आदमी परेशान है, आपने उसका हाथ देखा, आपने उसी टाइम उसको प्रेडिक्शन करी और आगे से वो सही निकली तो आदमी तो उसी टाइम एक्साइटेड हो जाएगा। वो तो होता है सर। ये नहीं मैं कहती मैं भगवान नहीं हूँ, बस भगवान के बनाए हुए, जैसे भगवान मेरे मुँह से जो वर्ड्स निकालता है, मैं ये नहीं बोलती कि 100% कोई एस्ट्रोलॉजर जो बोलेगा वो बिल्कुल सही भी हो जाएगा। 80-90% जो मतलब मेरी प्रेडिक्शन मेरा भगवान ही सही करता है। उसकी चेकिंग करती हूँ, हाँ, ये हो जाएगा, ये काम तब तक होगा। फिर बंदे का जब काम हो के मुझे कॉल रिवर्स आते हैं, रिवर्ट बैक आते हैं कि हाँ मैम हमारा फीडबैक मतलब ये काम हुआ। तो आप सोचो उस इंसान को कितनी खुशी होती होगी जिसने बोला कि हाँ, ये भगवान मेरे वर्डिंग के लिए उसकी इज़्ज़त वही रखता है, मेरा भगवान। देखिए मेरा मानना है कि ईश्वर हमारे अंदर होते हैं। हाँ हमारे जी, धर्म में भी बोला गया नर ही नारायण है। हाँ तो जी। जब भगवान अंदर हैं तो भगवान ही ये सारी विधियाँ बताते हैं, वही कराते हैं। माँ सरस्वती की लोग पूजा करते हैं।
सो जो हम बोलते हैं वो भी माँ सरस्वती हमें बोलना सिखाती है। सिखाती है। तो मुझे लगता है कि जो विद्या आप लोगों को दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये भगवान खुद किसी को चुनते हैं ये विद्या देने के लिए। सर ये सोचो ना कि इस दुनिया में पूरी तरह हर कोई इंसान डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता? हर बच्चा एक स्टडी लाइन में 10th तक स्टडी करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं जी, मेरे जी। बच्चे डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन जाता, हर बच्चा वो नहीं बनता। भगवान ने चूज़ किया होता है उसका प्लैनेट कि मतलब ये बच्चा इस लाइन में जाएगा। हम चाहे उसको पुश करें कि एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में, तो हम कैसे उसको उस लाइन में भेज देंगे? तो ये भगवान की सिलेक्शंस होती हैं पहले ही। टीचर वाला टीचर ही काम करेगा, ये वाला वाला डॉक्टर भी काम करेगा। मैं यही कहूँगा वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने इतना कीमती समय निकाला अपना और ओके, लोगों थैंक को गाइड कर रहे हैं आप। थोड़ी-सी जानना चाहूँगा जो लोग करियर में कुछ बनना चाहते हैं, अभी यू। आपने डॉक्टर की बात करी, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर, कोई साइंटिस्ट, क्या हाथ देख के पता लग जाता है बंदा कौन-सी फील्ड में जाएगा? हाँ जी सर, सन लाइन्स होती है ना, ये वाली सन लाइन्स, जी, जी। जी, जी। ये अगर स्ट्रेट हो जी। और उसमें कोई कट का निशान ना हो, ना क्रॉस हो, उसके साथ और भी लाइन्स हो, तो मुझे ये जी, देख के पता लग जाता है ये बंदा हाई पोस्ट के लिए मतलब हायर हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है बंदा। जी। इस चीज़ों से पता लगता है। सही है, मतलब हैंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे छोटी-छोटी लाइन्स में भी समझ आ जाता है कि ये इंसान क्या कर सकता है, ये पोस्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता, या इस एरिया में सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। क्या ऐसे भी लोग आते हैं जो किसी तरह की प्रेडिक्शन लेने आते हैं, जैसे मान लो किसी ने कोई रिश्ता करना हो हुँ। किसी का कोई झगड़ा हो जाए, किसी की कोई चीज़ गुम जाए, आप तो हर चीज़ के बता सकते हो हाथ देख के। आते हैं लोग ऐसे? सर जैसे मैंने अभी लास्ट आपको अभी छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया ना, कभी मुझे लास्ट कॉल आई अभी जी, कि जी। जैसे लास्ट मंथ मेरे को आई थी कि मैं सरदार हूँ और वो डिवोर्सड लड़की थी, बहुत मतलब जैसे डिसअपॉइंट हो चुकी थी फाइनेंशियली भी, कि मैम मुझे होप आपसे ही है, मुझे मेरी फ्रेंड ने नंबर दिया आपका, आप मेरे को प्लीज ये देख के बताओ कि ये लड़का है, इससे मेरी मैरिज हो जाएगी कि नहीं होगी। वो रो रही थी सर, मेरे को मतलब फिर भी मैंने अपने भगवान का नाम लेकर बोला कि चलो आप अपनी हैंड भेजो। उसका जी, हैंड जो देखकर मैंने उसकी प्रेडिक्ट किया कि हाँ भाई विद इन अ मंथ मुझे लग रहा है कि तुम्हारी मैरिज इससे हो जाएगी, और डेली के डेली उसकी मुझे टेक्स्ट करे जा रही है बंदी कि मैम होगा या नहीं होगा, मुझे मुझे कोई होप नहीं, मुझे होप नहीं है। और जब उसकी मैरिज के पिक्चर्स उसने मुझे सेंड किए, उसने अपनी रिसेप्शन पे मुझे इनवाइट किया, तो मुझे भी खुशी हुई कि हाँ जो मैंने बोला भगवान ने वो पूरा किया। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि 6 महीने में बंदा आपसे कोर्स कर ले, फिर वो जहाँ भी जाए लोग उसके आगे-पीछे घूमेंगे हाथ ले लेके अपना। ये मुझे नहीं पता 6 महीने में वो बंदे की प्रिडिक्शन पे नहीं, नहीं, एक्यूरेसी बैठती है। आपके साथ ऐसे होता है, आप किसी फंक्शन पे जाएँ और लोग आपको हाथ लेके अपने पीछे-पीछे घूम रहे हैं आपके। सब मतलब पता लग जाए ना कि रीटा मैम आए हैं या ये मैम आए हैं, हाँ जी। तो वो होता है, सबको होता है, क्रेज होता है अपने बारे में जानने को, किसको नहीं होता कि हाँ मैंने अपने बारे में जानना है। अब देखिए सडनली एक इंसान को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी जो ये विद्या सीख लेगा जी। वो तो होता है सर, ये नॉलेज तो है ही ऐसी। एक तो आपको प्रोफ़ेशन मिल गया, आपकी रिस्पेक्ट होगी और आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हो। सर मैं नहीं बदलती, ये मैं आप गलत बोल रहे हो, मैं नहीं नहीं, बदलती, बदलने आपकी वाला बेटी ही वो है। आपकी आपकी विद्या आप ज़रिया तो बनते हो ना जी। हाँ, ज़रिया बनाने वाला भी वो है, मैं नहीं। जी, जी, जी। मेरे पास कुछ एक सवाल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए। जो शादी होती है मैडम, ओके, शादी शादी की समस्या को लेके बहुत लोग आते होंगे आपके पास। हाँ जी। सो आजकल लोगों को ये है कि मेरा प्रेम विवाह होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आजकल शादी करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाथ देख के पता लग जाता है जी कि शादी सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी या होगी भी। हाँ जी सर। सर ये एरिया जो होता है ना हमारा हार्ट लाइन के साथ में, यहाँ जी, पे लाइन्स होती है, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन्स होती है, यहाँ पे। जी, जी, जितनी लॉन्ग लाइन और डार्क लाइन होगी वो आपके रिलेशनशिप को बताती है कि आपकी लाइन में मतलब कितने रिश्ते आएंगे या आपके कितने रिलेशनशिप रहेंगे बंदे के। जी, जो तो लास्ट में जो स्ट्रेट और ब्राइट लाइन होगी वो हमें मैरिज इंडिकेट कर देती है, ये मैरिज इस एज में हो जाएगी इस बंदे की, ठीक है। जी, और अगर मैरिज लाइन के ऊपर कोई डिवाइडेड साइन हो, मतलब टू पार्ट्स में कट हो जाए, तो वो बंदे की मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे और साइंस भी हैं, ये नहीं है अकेले कि यहाँ पे मैरिज की लाइन शो, यहाँ पे और साइंस भी हैं जिनसे हम
देख के बता सकते हैं कि इसकी मैरिज सक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी, या इसका मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा या नहीं रहेगा, या मैरिज से पहले कितने रिलेशंस इसके रिश्ते आए हैं, मतलब ये सारा हमें पता लग जाता है। तो मैडम ये तो फिर बंदा तो नजायज ही बदनाम हो जाता है, ये तो भगवान ने ही बना के भेजा जी पहले हाथ। अगर कोई भगवान अमीर है, अगर कोई अमीर है, गरीब है, कोई किसी भी प्रकार की कोई स्थिति है, आप कहते हो जन्मों से ही होती है पहले ही। सर ये एक मिनट, इंसान बताओ, कोई इंसान चाहता है मेरे साथ बुरा हो जाए, मेरे नहीं, साथ ये हो कोई जाए? कोई नहीं कोई नहीं चाहता ना। चाहता। उसके जी, कर्म जी। ही उसको उसके अकॉर्डिंग लाते हैं। अब बंदा तो एक बंदा कहता है कि दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा सकता। अगर हाँ उसने जी। लिखा है ना, तो उसके ही प्लैनेट उसको वो खींच के ला देंगे उसके पास पैसा। कुछ बंदा अपने हाथ में है ही नहीं। हम अपने बच्चों को मान लो बनाना चाहे डॉक्टर, वो बनना ही नहीं चाहे, तो उसके उसके ग्रह में उसके कर्म भी होने चाहिए। ये सब कुछ लिखा हुआ भगवान ने पहले ही भेजा होता मैं अक्सर सोचता हूँ इतनी बड़ी दुनिया है, आज है। हाँ जी, 150 करोड़ की आबादी है हमारी कंट्री की। हाँ जी, हाँ जी। मैं आप ही के साथ क्यों मिल रहा हूँ इस समय? क्योंकि ये ये भी भगवान ने तो तय करा था। हाँ जी, बोलिए ये सर, ईश्वर बोलिए। ये ईश्वर तय करते हैं फिर बंदों को मिलना जी एक-दूसरे को। हाँ जी, सर। अच्छा सर, एक बात बताओ, जब आप कह रहे हो 150 करोड़ आबादी है, उस आबादी जी। में कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जो मतलब मान लो आप लगा लो कि चलो 60, आपका तो काम ही ऐसा सर इमिग्रेशन का लाइन में, तो आपको तो पता नहीं कितने जी, लाखों लोग मिलते होंगे। और जी। आप भगवान ने आपको क्यों ही चुना इसकी इमिग्रेशन लाइन में किंग बनाने को? कुछ ना कुछ तो आपने पिछले कर्म अच्छे किए होंगे ना? बट बहुत लेट सुना मैडम, मैं अब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे जी मैंने तो। मैं ये सर एक बहुत बात बताओ, स्ट्रगल बहुत करके लेट मेरी सुनवाई बहुत लेट हुई जी। हुई ना सर, ये तो नहीं कह सकते भगवान नहीं देता, ये आप ये नहीं बोल सकते, देता है। जब उसके घर से देर है, अंधेर नहीं है सर उसके घर में। देर जरूर लगती है, लेकिन भगवान बनाता जरूर सबको। मुझे आप अपना भाई समझ के मेरा हाथ देख सकेंगे? मैं भेजूँ आपको फ़ोटो खींच के? हाँ, मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। मैं जी, जी, आपको जी। से डिटेल्स आपके देख के फिर आपको मैं बताती हूँ। मुझे कौन-सा हैंड भेजना है आपको? लेफ्ट हैंड भेजना है, राइट हैंड हाँ जी। भेजना है? सर मेल्स जो होते हैं, मेल्स उसके लिए मैं हाँ। राइट हैंड की पिक्चर बोलती हूँ, बिल्कुल क्लियर जी। पिक्चर्स और साइड से पिक्चर जो लाइन्स होती है, ठीक है? जी, जी। अगर मुझे क्लियर नहीं होता तो मैं उसका आप वीडियो बना के, थोड़ी देर की वीडियो बना के वो भी मुझे सेंड कीजिए। अगर फीमेल होता है तो उसका मैं लेफ्ट हैंड का पिक्चर मंगवाती हूँ। जी, जी। तो मैडम आजकल बच्चों में तलाक की नौबत बहुत बन जाती है, कुछ शादियाँ ठीक सिरे से चढ़ती नहीं, क्या वो भी पता कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी सर, वो भी पता लग जाता है। ये हम मैरिज लाइन से ही पता लग जाता है कि मैरिज लाइन अगर हमारी ये लाइन हर्ट लाइन के साथ टच हो रही हो, तो इससे पता लग जाता है कि इसका बंदे का डिवोर्स होने वाला है, ये मैरिज उसकी टिकने वाली नहीं है। हम उसको मैं जैसे मुझे ये चीज़ें पता लग जाती है तो मैं उसको अवेयर कर देती हूँ कि थोड़ा-सा तुम अपना नेचर चेंज करो या फिर ऐसे करो। मतलब मैं बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी की मैरिज ऐसे ना हो। लोग कितनी तरह की समस्याएँ लेके आते हैं आपके पास जी? सर बहुत बहुत तरह की, जैसे कई कई मोस्टली मेरे पास ज़्यादा बच्चे अब्रॉड के लिए आते हैं। मैडम हमने 12th कर ली, आईएलटीएस कर ली, वीज़ा कब आएगा हमारा? हमने फाइलिंग लगा रखी है, कब आएगा? या फिर आते हैं मैरिज के लिए, ऐसा हमारे एज अबव हो चुके हैं, हमारी मैरिज कब होगी? हमारा घर कब बनेगा? फिर सर और मोस्टली हमने प्रॉपर्टी के लिए केस लगा हुआ है, हमारे पास केस के चल रहे हैं। अब कल ही लास्ट नाइट मेरे को कॉल आई कि हमने एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तो हमें ये एक कचहरी में हमें कैंटीन मिल रही है, उसके लिए कुछ बताओ। मतलब हर तरह का सर जो दुनिया में चल रहा है, स्टडी के रिलेटेड लगा लो आप, किसी के रिलेटेड लगा लो, जो बेसिकली इश्यूज होते हैं उसके रिलेटेड आते रहते हैं मेरे पास क्लाइंट्स। तो मैडम इससे जो पामिस्ट्री देखते हो आप, इसमें सिर्फ़ प्रेडिक्शंस ही होती है, इसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं? सॉल्यूशंस भी होते हैं सर। सॉल्यूशंस जो मेरा मैं बताती हूँ कि सॉल्यूशन मैं किसी ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं करती कि आप ये चीज़ दबा लो, कर लो। मुझे जो मेरा मन बोलता है कि भगवान मुझे ये चीज़ दिखाते हैं कि रीटा अगर ये बंदा अब्रॉड जाना चाहता है, उसका चांस नहीं बन रहा, या उसकी रिफ्यूज़ल्स आ गई है, तो मेरे को भगवान बोलता है कि ये जैसे मेरे मन से ट्यूशंस आती है, आप इसको बोल दो कि ग्लोब रख लो, जी। ग्लोब। सर जब जैसे मैं मेरी रेमेडीज़ खुद की है, कहीं कहीं से भी वो अगर वो उस बंदे के ऊपर वो काम करने लग जाती है। जी।
स्टडी के लिए अगर बताऊँगी, स्टडी के लिए बुक्स का जैसे जो रेमेडी देनी, मतलब रेमेडीज़ होती है सर, उनसे जब बंदे के काम होते हैं, वो बंदा मुझे कॉल करके कहता है, मैम ये हमारा काम हो गया, तो मुझे खुशी होती है कि जो मैंने बताया वो काम हुआ उसके साथ। ये रेमेडीज़ किसी विधि से कराते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, लाल किताब से, या ये आपको नहीं, गॉड नहीं, मैं गिफ्टेड होती है? खुद इंट्यूशंस गो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे जैसे बंदा मन सामने बैठा है, वो रो रहा है कि ये मैं इस टाइम बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ये है। अगर मेरे मन में से आ गया कि इस बंदे का काम ना ऐसे सेटल होगा कि 43 डेज़ भगवान के मंदिर, शिव मंदिर में जाए और ये सेवा करे वहाँ पे जाके सफाई की। तो मैंने उसको बोल देना ये तू कर। अगर वो कर गया बंदा, तो वो बंदा मुझे कॉल करके खुद बोलता है कि मैम ये हमारे साथ ये सही हो गया हमारा। हमारे हाथों में और कौन-कौन सी लकीरें होती हैं जी? सो बहुत सारी जैसे हार्ड वर्किंग बंदे की लाइन्स, अनसक्सेसफुल कैसा होता है, हार्ट लाइन में मतलब हमारे माइंड लाइन कैसे होगा, बीमारी कब आती है, मतलब हर तरह की लाइन सर, हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं इसमें, बहुत सारे। जब हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट लेते हैं, ये फिंगरप्रिंट में क्या देखते हैं? फिंगरप्रिंट्स में सर कई लाइन्स आती है, जैसे मान लो हम कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को बहुत करते हैं, लेकिन रिटर्न में हमारे फ्रेंड्स मिलते नहीं हमें, रिटर्न्स में हमें जी, उतना प्यार मिलता नहीं। ये चीज़ें भी हम जी, यहाँ से देखते हैं कि लाइन्स कितनी स्ट्रेट चल रही है, उन पे कोई क्रॉसिंग तो नहीं है। अगर मान लो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हमारा ये थंब है, जी, थंब में यहाँ पे एक आई लाइन होती है सर, अब जिसके वो जी, आई लाइन होती है वो बंदा मिलियनेयर रिच होता है। जी। अब मुझे तो देखनी नहीं आ रही, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूँगा अभी। ठीक है सर। तो मुझे बताइए, ये जो एक आम आदमी को नहीं पता कि फिंगरप्रिंट होते क्या हैं? क्या अलग-अलग होते हैं सबकी फिंगरप्रिंट्स? सबके पर हर एक इंसान के लगा लो, हर एक बंदे का हाथ के लाइन्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल। क्योंकि एक बंदे का टाइम दूसरे बंदे के टाइम से मैच करता है, एक बंदे का नक्षत्र दूसरे बंदे से मैच करता है। इवन 2 ट्विन्स भी बंदे भगवान ने पैदा किए होंगे ना, तो उनका मैच ही नहीं करता होगा कुछ आपस में। आपने इसकी पढ़ाई कहाँ से करी? सर मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी हुई। मैं जैसे स्टेप मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। मैं जी, जैसे जी। 8th और 9th क्लास में अपने फ्रेंड के घर गई, प्रैक्टिकल्स बनाने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके मतलब कि उसके मामा जी बॉम्बे से आए हुए थे, ठीक है? और उन्होंने मुझे बोला कि रीटा तेरे जैसे उन्हें हैंडराइटिंग आती थी, उन्हें हैंड जैसे रीड करवाया तो मुझे बोला रीटा तेरे में हिडन टैलेंट है। जी, तू जब हाथ देख के जब हैंड रीडिंग करेगी तो दुनिया में एक हैंड रीडर के नाम से जानी जाएगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये मज़ाक कर रहे हैं मेरे से, ये बात सच नहीं हो जी, सकती। ये एम ही करे जा जी, रहे हैं, मैं झूठ बोलूँगी मुझसे। कह रहे नहीं ये रियलिटी है, ये होके ही रहेगा। तो मैंने ना एक मन में आ जाता है कि हाँ, ये इंसान ने जो बोला तो मैं करके देखूँ। तो जैसे मैंने विदिन 10 डेज़ में मैंने ना अपने ये प्रैक्टिकल करना शुरू किया अपने कज़िन के ऊपर ही। उसकी जी, फाइलिंग लगी हुई थी फ्रांस में। तो जी, उसने अपनी वाइफ को लेके जाना साथ में। तो उसने बोला कि रीटा इसका काम हो जाएगा ऐसे। मैं उसको पता था हाथ दिखते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं इसकी फाइल जून में नहीं जा सकते आप, नवंबर में जाओगे। तो वो बोलता है मैंने तो फाइल लगा दी हुई है, जून में काम हो जाना है। जैसे ही जी, उन्होंने वहाँ पे एम्बेसी में गए, उनका एक पेपर रह गया, उसकी नेक्स्ट डेट जो पड़ी नवंबर में पड़ी। जी। तब से मुझे भी लगने लग गया कि यस, ये बात है। तो मैंने सर इसकी स्टडी नहीं मीन्स कह लो मैंने कहीं से इसकी स्टडी नहीं की। हाँ, मुझे धीरे-धीरे जैसे लोगों के हाथ देखती रही। आप लगा लो 8th-9th क्लास में बच्चा 14 इयर्स का होता है। नाउ आई एम 45। जी। तो ये एक्सपीरियंस ही है मेरा सर। तो इंग्लिश में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। थैंक यू सर। मज़ा आ गया जी आपको मिलके, बड़े अद्भुत इंसान हैं आप। थैंक यू सर। आप किसी दिन हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए आइए चंडीगढ़, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपके साथ ज़्यादा सवाल नहीं पूछ पाऊँगा, बट मुझे लगता है कि लोगों की सारी समस्याएँ आप हल कर सकते हैं सिर्फ़ हाथ देख के ही। सर मैं बोल रही हूँ मैं नहीं करवाती। अगर उसने करवानी हुई तो उस बंदे को वो मेरे पास जी, भेज देगा। जी। आप कुछ बोलना चाहें अपनी मर्ज़ी से? सर नहीं आप कोई क्वेश्चन कीजिए। क्या बोलना मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि मेरे से भगवान ने अगर मुझे ये ज़रिया बना के भेजा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भगवान ना इस दुनिया में कोई दुखी ना रहे।
जब मैं किसी को मेरे पास आके कोई रोता है ना कि मैं इसी चीज़ से बहुत दुखी हूँ, तो मैं एक ही मेरी अरदास होती है भगवान से, वाहिगुरू जी प्लीज़ ये बंदा ठीक होके जावे। सर तुसी मतलब आप मान नहीं सकते कि एक बंदा ना बंदे की सिस्टर और उसके जीजू मेरे पास आए रोते-रोते कि हमारे जी, ब्रदर वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं और हम जी, आपके पास उनके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया है कि आप उनके नॉन टू हो तो हम तब आए आपके पास प्लीज़ हमारा ब्रदर का हैंड चेक करो। वो सर बेड पेशेंट थे। इन्होंने हैंड क्लिक करके मुझे भेजा, तो मैंने ऐसे मुझे जो समझ आया देख के कि ये बंदा दोबारा बच के आएगा। तो उनको तो होप नहीं थी ना, होपलेस थे कि आजकल उसकी मतलब न्यूज़ आ जाएगी ऐसे। जी, तो जैसे मैंने उनको बताया कि नहीं ये बंदा बच के वापस आएगा और ये बंदा खड़ा होगा। संत मतलब संत लाइन में थे वो बंदे। जी, तो विद इन अ मंथ वो बंदा रिकवर होके जब वापस आए तो उन्होंने मुझे जैसे घर के गिफ्ट्स किए कि वो आके मतलब बहुत खुश हुए कि रीटा दी आपने बोला था कि ये काम हो गया। मैंने नहीं बोला, उसने ईश्वर ने बोला था। वो बंदे ने वापस आना था, मैंने उसको हैंडल किया था और आपको जो रेमेडीज़ मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग वो आ गए। फिर मैं फीडबैक लेती हूँ, जैसे बंदे के जैसे कोई काम होता है तो वो उसका फीडबैक जो लेती हूँ कि आप मुझे डालिए, बाकी लोगों को भी पता लगे ये काम होते हैं। मुझे लगता है ईश्वर ने यदि किसी को चुन लिया है, तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास करके उसकी प्रयोग करनी चाहिए चीज़ें। सर मैं बताती हूँ, अगर विश्वास बंदे को होता कब है? मान लो मैं आज आपकी एक प्रेडिक्शन करती हूँ, ठीक है? जी, वो प्रेडिक्शन आपके ऊपर एक्यूरेट होनी भी तो चाहिए ना, तभी आप दूसरे हुँ, बंदे को बोलोगे यार आप उसके पास जाओ, हाँ क्योंकि जी, हाँ मेरी जी। बात ये सही हुई है। अब मैं प्रेडिक्शन करने को 50 प्रेडिक्शंस कर दूँ, वो सेट ना बैठे, तो फिर वो उस बंदे की मेरी माउथ एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही सर हुई है कि लोगों को जैसे एक काम हुआ तो आगे से आगे फिर ऑनलाइन के अब्रॉड से मेरे को जैसे हेड रीडिंग के आते हैं कि हाँ रीटा मैम ये प्रेडिक्ट करो, ये करो। तो मुझे भी खुशी होती है कि चल मेरे ज़रिए से भगवान किसी का काम करवा रहा है। तो मैडम अगर कोई आता है, पहले आप उसको उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं या पहले आप उसको प्रेडिक्ट करते हैं? जैसे मुझे हैंड रीडिंग सर मतलब जैसे पिक्चर आ जाती है, ठीक है? हुँ, हुँ। उसकी पिक्चर देख के मैं जो मेरे मन को समझ आता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसको वॉइस नोट्स भेजती हूँ कि ये तेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, ये हुआ है, इस एज में ये एक्सीडेंट हुआ है, तू हॉस्पिटलाइज़ गया था। फिर जब उसके साथ बंदे के साथ वो एग्ज़ैक्टली मैच होता है, तो वो बंदा शॉक्ड हो जाता है। आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया था? आपको कैसे हुँ, पता मेरे हुँ, साथ हुँ। ये एज में एक्सीडेंट हुआ था? तो मैंने ये बोला कि ये मैच होता है या नहीं होता? वो बोलता है होता है। अब कितने परसेंट होता है सर कितनी बात हर बंदे के अलग-अलग परसेंटेज होती है कि मेरे पास 70% होता है, मेरे साथ 80% मैच होता है। तो मैं पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम पूछती हूँ, आप मेरे पास किस प्रॉब्लम के लिए आए हो? कई बंदे तो सीधे आके बोल देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप हमारी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चमत्कार पहले दिखाते हैं, बंदा विश्वास तभी करेगा, है ना? सच ये चमत्कार नहीं है सर। अल्टीमेटली मैडम विद्या विद्या है, ईश्वर ने आपको दी है, लोगों का भला करने के लिए दी है हाँ जी और सर। आपको ये काम करके खुशी होती है। हाँ जी सर। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपनी भगवान को प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। जब ईश्वर हमें उन प्रॉब्लम में से निकालते हैं, तो चमत्कार होता है ईश्वर का। हाँ जी सर। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। मैं थैंक यू सर। देखने मैं वालों को भी बोलूँगा कि पहले आपको एक बार अपनी प्रॉब्लम बताएँ, जब आप उसकी तसल्ली करा पाएँगे, फिर ही वो आपसे कोई रेमेडी लेंगे। हाँ जी सर, वो तो है। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें आपकी इस विद्या का, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ इस चीज़ का। थैंक यू सर। ये माध्यम है प्रचार का, हर आदमी आपके पास जालंधर नहीं आ सकता। हाँ जी सर। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों तक आपकी बात पहुँचाने की, जो लोग आपसे ऑनलाइन सारी सुविधा लें। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मैं भी लकी हूँ कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, तो मैं भी बहुत लकी हूँ इंसान कि आपने मेरे तो को देखिए, सिलेक्ट अभी अभी ना मैं आपके वर्ड्स ही दोहराऊँगा, ये सब कुछ तय होता है जी, ये हाँ कर्म जी है। सर, हाँ मैं जी। कहीं न कहीं आपके साथ कोई लास्ट मीटिंग छोड़ के आया हूँ, वो पिछले जन्म की हो सकती है। इसीलिए मैं आज दोबारा आपको मिल रहा हूँ क्योंकि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है। ये तो है सर। सर मैं ये चीज़ देख के बता भी सकती हूँ कि आपका कनेक्शन कहाँ पे क्या कट हुआ था। आप पिछले जन्म में एक मेरे पास क्लाइंट आए, जैसे जी, वो मेरे रूम में एंटर हुए जैसे दरवाजे से, तो मेरे को ऐसे लगा साक्षात शिव आए हैं
और जैसे ही बैठे यस। मतलब वो उनकी आँखें भर आई। मैं शिव की बहुत बड़ी भगत हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि मैं नहीं बोलती, मेरे खुद वो बोलते हैं। जी। तो मतलब जैसे वो बैठे उन्होंने जैसे उनका कनेक्शन सूट पता लगने लगा मतलब मेरे पैर में पड़ने लगे। मैं कहा नहीं नहीं सर, मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, प्लीज ऐसे नहीं हुँ, करना। तो कह रहे नहीं मुझे आप में वो चीज, तो मैं कहा नहीं आप खुद वो हो तो मेरे साथ घर में ऐसे मतलब बंदे के रूप में भगवान पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, भगवान को पता है ना, हुँ। ये तो उनको पता है क्या भेजते हैं। चलिए भगवान ही मिलाते हैं सबको। हाँ जी सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ और ऐड करना चाहते हो हमारे इस पॉडकास्ट में? सर मैं मतलब ये चाहूँगी कि आप जैसे आप एक माध्यम हो, ठीक है? हर बंदे के जी, पास आपके ये पॉडकास्ट पहुँचेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जी। जिसका भी सॉल्यूशन मैं भगवान ने अगर मुझे इस ज़रिया बनाया तो मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूँ। चाहे वो आपके माध्यम से, चाहे वो किसी के माध्यम से भी। आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये जानना चाहूँ पहले सबसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी विद्या या कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, आप पहले तो वहम-भरम से बाहर निकलो। कुछ भी नहीं होता ये वहमों में डालना, इतना पैसा लगा दो, 40,000 लगा दो, 50,000 लगा दो, तो आपका ये स्टार ठीक हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। सर ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद भी पूजा-पाठ, अरदास करो, खुद भगवान के मंदिर में जाओ, मॉर्निंग जाओ, अरदास करो, तो वो ज़्यादा फलती है। जी, खुद करना चाहिए, एफर्ट्स करोगे तो भगवान इसका आपको आपको फल देंगे। हम बैठे हैं जी, कि हमने ये स्टोन डाल लिया, ये कर लिया और हम आराम से बैठे हैं, है ना? जी, तो उसका रिजल्ट्स नहीं मिलते सर। उसके लिए भी हमें कर्म करने पड़ते, कर्म प्रधान तो होना चाहिए ना, सबको कर्म तो करने चाहिए। जी, तो मैं ये चाहूँगी कि दुनिया वहमों से निकल कर एक साइंस की तरफ जाए, मतलब साइंस क्या एक स्टडी है ये भी, चाहे वो हैंड रीडिंग है, चाहे वो रेड बुक है, चाहे वो वैदिक है। कोई भी आपको वहमों भरमे में डालने वाली नहीं है कि आपका ये हो जाएगा, आपके साथ बुरा हो जाएगा। बुरा तो सबके साथ ही होता है। जो कहने वाला है उसके साथ बुरा नहीं होगा, वो भगवान देखता है ना उसको भी। जी मैम। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये हमारे साथ मनदीप कौर मैडम थे, जालंधर में इनका कार्यालय है। जो भी भाई-बहन इनकी सेवा लेना चाहता है, इनके नंबर्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मेरी आपको विनती है देखने वालों को एक बार इनको व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करिए। इनकी शक्ति, इनकी विद्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पॉडकास्ट अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इनकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप इनसे संपर्क करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जी, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं, जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सकें, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सकें, हमें उनकी डिटेल ज़रूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।